आज हम किसके बारे में अध्ययन करेंगे? जो आज का जो वीडियोज है वो किसके बारे में है? प्रीपोजिशन के बारे में। किसके बारे में? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन को जो हिंदी अनुवाद होता है वो क्या होता है? पूर्व सरक। क्या होता है? पूर्व सरक। यानी प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है? इनकी प्रीपोजिशन की क्या डेफिनेशन होती है? प्रीपोजिशन की क्या परिभाषा होती है? इन प्रीपोजिशन कहते किसे हैं? तो इन प्रीपोजिशन होता क्या है? यानी ए प्रीपोजिशन यूज्ड। आप जो प्रीपोजिशन होता है उसका क्या करते हो? ए प्रीपोजिशन जो आपका क्या होता है? ए प्रीपोजिशन। देखिए इसकी क्या होती है? डेफिनेशन होती है ए प्रीपोजिशन। ए प्रीपोजिशन is a word. A preposition is a word. Is a word. यानी प्रीपोजिशन है कि क्या होता है? शब्द होता है। अरे शब्द ही तो होगा, वर्ड ही तो होगा। जैसे आपका अबाउट हुआ, जैसे आपका क्या हुआ? अक्रोश हुआ, वही नहीं हुआ। तो यानी प्रीपोजिशन क्या होता है? इज ए वर्ड। एक प्रीपोजिशन क्या होता है? एक वर्ड होता है जो क्या किया जाता है? प्लेस्ड, जो रखा जाता है या क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। किसके पहले? यानी कि आपका ये क्या होगा? प्लेस्ड, यूज किया जाएगा। किसके पहले करोगे या किसके पहले करोगे? प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। Placed before noun and pronoun. Noun and pronoun. यानी कि आप या तो नाउन के पहले यूज करोगे या किसके पहले यूज करोगे या प्रोनाउन के पहले आप क्या करोगे? इनको यूज करोगे। टू शो, अब क्या करने के लिए? यानी आप इनको यूज तो करोगे लेकिन ये क्या करेंगे यूज करके? टू शो रिलेशन, टू शो ए रिलेशन, टू शो द रिलेशंस। यानी ये इनके मध्य क्या बताएंगे? आपको संबंध बताएंगे। क्या बताएंगे? आपको संबंध बताएंगे। यानी टू शो, यानी ये क्या हुआ? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो द रिलेशन। टू शो द रिलेशंस, ये संबंध बताएंगे किनके किनके? नाउन और प्रोनाउन के मध्य। द नाउन एंड प्रोनाउन एंड और क्या? सम अदर वर्ड। यानी कि द नाउन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन किन किन के मध्य बताएंगे? बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। और इसके अलावा जो क्या होते हैं? दूसरे जो क्या होते हैं? शब्द होते हैं, उनके मध्य ही क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। उन्हें आप क्या बोलोगे? प्रीपोजिशंस। क्या बोलोगे? प्रीपोजिशन। समझ में आ गया प्रीपोजिशन फिर बता। यानी प्रीपोजिशन होता क्या है? ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है प्लेस्ड, जिसको रखा जाता है बिफोर, पहले। किसके पहले रखा जाता है? नाउन और प्रोनाउन के पहले। टू शो द रिलेशंस, क्या बताने के लिए? संबंध बताने के लिए। बिटवीन द नाउन एंड प्रोनाउन एंड सम अदर वर्ड। यानी कि नाउन और प्रोनाउन के मध्य संबंध बताएंगे, लेकिन उसके अलावा भी और कोई शब्द आ जाए तो उसके मध्य भी ये क्या बताएंगे? संबंध बताएंगे। कौन? प्रीपोजिशन। कौन बताएंगे? प्रीपोजिशन। जैसे आपको हम बोले दे लिव इन जयपुर, दे लिव इन जयपुर। जैसे एग्जांपल के अंदर यदि हम आपको बोले दे लिव इन जयपुर, यानी कि वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। दे लिव इन जयपुर, जयपुर। तो यहाँ पे जो इन है ये क्या है? प्रीपोजिशन वर्ड है। कौन सा है? प्रीपोजिशन है। ये किसके मध्य संबंध बता रहा है? कि ये दे और क्या? जयपुर के मध्य। यानी जयपुर से संबंध बता रहा है कि जो वे हैं वो कहाँ रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। तो बात यही तो कर रहे हैं कि जो एक ऐसा वर्ड जो आप किसी नाउन या प्रोनाउन से आपको क्या बताए? संबंध बताए। आपका किसी नाउन या प्रोनाउन से क्या बताए? संबंध। जयपुर आपको पता है क्या है? नाउन है। यानी हमने आपको नाउन की डेफिनेशन होती है, यही तो होती है। यानी कि प्लेस ऑफ ए नेम ऑफ ए प्लेस, या क्या? पर्सन्स, और क्या? यानी कि थिंग्स, और क्या? ओकेजन। ये सभी यदि किसी ओकेजन का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? नाउन के नाम से क्या कहते हैं? जाना जाता है। समझ में आ रहा है क्या? तो दे लिव इन जयपुर, तो यहाँ पे इन हुआ, वो आपका क्या हुआ? प्रीपोजिशन हुआ। जैसे आपको मैं और कोई भी सेंटेंस लिख दूं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। जैसे मैंने ये दूसरा आपके पास सेंटेंस लिख दूं, द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। जैसे ये पुस्तक है, कहां पे रखी हुई है? टेबल पे रखी है। द बुक्स आर ऑन द टेबल, पुस्तक कहां पे रखी है? टेबल। तो यहाँ पे ऑन क्या है? एक प्रीपोजिशन है। ऑन यहाँ पे क्या है? प्रीपोजिशन। इस पुस्तक का संबंध होता है किससे? टेबल से। कि ये जो पुस्तक है वो कहां पे रखी हुई है? आपकी टेबल पे क्या हुई है? रखी हुई है। तो ये तो किसकी परिभाषा हुई? आपकी डेफिनेशन की। किसकी परिभाषा हुई? आपकी जो प्रीपोजिशन है उसकी क्या हुई? डेफिनेशन हुई। अब ये प्रीपोजिशन की जो पोजीशन होती है, स्थिति होती है, वो कहां कहां हो सकती है? तो प्रीपोजिशन को यूज कहां क्या किया जाता है? तो ये बोल रहा है कि प्रीपोजिशन आर यूजुअली प्लेस्ड। जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं उनको यूज कहां करेंगे? यानी कि बिफोर आप किसके पहले करोगे? या तो नाउन के पहले। यानी प्रीपोजिशन यूजुअली बिफोर द वर्ड्स, यानी कि वे सभी शब्द जिनके पहले आप क्या करोगे? यानी कि इनके पहले, नाउन और प्रोनाउन के पहले आप इन सभी को क्या करोगे? प्रीपोजिशन को क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। क्या करने के लिए? उनको कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए। क्या करने के लिए?
कंट्रोल, नियंत्रण करने के लिए आप इन प्रीपोजिशन का क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। किसका, प्रीपोजिशन का। तो इसकी पोजीशन क्या हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। जैसे यदि मैं आपको पहला आपको प्रीपोजिशन बताऊं, कौन सा, अबो। कौन सा प्रीपोजिशन, अबो। यदि मैं आपके प्रीपोजिशन के बारे में बात करें, किसके बारे में, अबो। अबो का अर्थ होता क्या है, अबो का प्रयोग कहां कहां किया जाता है। अबो एक प्रीपोजिशन है, तो अबो का प्रयोग कहां कहां किया जाएगा। अबो का अर्थ होता है ऊपर, वो का अर्थ होता है ऊपर, ठीक है। लेकिन अबो का प्रयोग कहां किया जाएगा, तो ये बोला हायर दान, यानी कि आपसे क्या हो, यानी कि आपसे क्या हो, स्पर्श किए बिना। हायर दान मतलब क्या, स्पर्श किए बिना ऊपर हो, उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबो का प्रयोग। जैसे आपके पास क्या है, आप यहां खड़े हो, या ये क्यों चीज है, और इसके ऊपर से ये कोई वस्तु क्या कर रही है, एयरप्लेन्स वगैरह क्या कर रही है, गुजर रही है, तो ये कोई वस्तु है, थिंग्स है, तो यहां पे इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबो का। किसका प्रयोग करोगे, अबो का। तो अबो का पहले डेफिनेशन, यानी पहला जो यूजेज हुआ है अबो का, वो क्या हुआ, यानी आप इसका किसके लिए प्रयोग करोगे, हायर देन, हायर देन, यानी कि आपसे क्या करने के लिए, अपेक्षापूर्ण क्या, ऊंचाई के लिए, स्पर्श किए बिना ऊपर, स्पर्श किए बिना ऊपर के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, किसका प्रयोग करोगे, अरे वो का प्रयोग करोगे। जैसे आपके पास एग्जांपल मैं लिख दूं, यानी कि आपको हिंदी लिख देता हूं, स्पर्श किए बिना ऊपर, स्पर्श किए बिना ऊपर, यानी कि आपके ऊपर हो, सर के ऊपर, लेकिन आपको क्या नहीं कर रहा हो, स्पर्श नहीं कर रहा हो, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबो का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, अबो का। जैसे मैं आपके पास लिखूं, द बर्ड्स, क्या लिखूं, द बर्ड्स, द बर्ड्स वर फ्लाइंग, द बर्ड्स वर फ्लाइंग above, the birds were flying, आपके पास क्या आ जाएगा, blank the tree, blank the trees, blank the trees, ठीक है। दूसरा यदि आपके आसपास एग्जांपल और भी मैं लिख दूं, the aeroplane, the aeroplane, the aeroplane, the aeroplane, the aeroplane was flying, the aeroplane was flying, the aeroplane was flying ब्लैंक, किसके ऊपर, इन द स्काई, या द क्लाउड, द क्लाउड, द क्लाउड, द क्लाउड्स, ठीक है। तो यहां पे इस प्रकार के आपके पास, इस प्रकार से एग्जाम्स के अंदर क्या दिए होंगे, आपके पास एग्जाम्पल दिए होंगे, उसमें ब्लैंक दिया हुआ होगा, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। तो इससे आप जो इसका उच्चारण आप आसानी से कर सकेंगे, तो आप इसके अंदर जो आपके प्रीपोजिशन उनको आप क्या करोगे, फिल कर लोगे। प्रीपोजिशन की डेफिनेशन भी यही होती है, यानी कि जो प्रीपोजिशन होते हैं उनका यूज किसके पहले किया जाता है, नाउन के पहले किया जाता है, या प्रोनाउन के पहले किया जा सकता है। ये दोनों क्या बताते हैं, ये क्या बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन का क्या बताते हैं, संबंध बताते हैं। उसके अलावा वो भी और भी अदर होते हैं, और भी वर्ड होते हैं, अदर वर्ड होते हैं, उनका भी ये क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं। तो ये बर्ड, पक्षी से इस ट्री का क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है कि द बर्ड्स वर फ्लाइंग, जो पक्षी है वो क्या कर रहे हैं, उड़ रहे थे, क्या कर रहे थे, उड़ रहे थे। वर फ्लाइंग है नहीं, अरे इज फ्लाइंग आता या आर फ्लाइंग आता, तो ये उड़ते हैं, लेकिन ये बोला द बर्ड्स वर फ्लाइंग, पक्षी क्या करते, उड़ रहे थे, किसके ऊपर, द ट्रीज, पेड़ के ऊपर। अब उसको छू थोड़ी रहे, अरे छू थोड़ी रहे, छूते तो अलग बात होती, तब तो उसके लिए अप का प्रयोग करते हैं, और किसी चीज वर्ड का यूज करते, ऑन वगैरह इनका बैठे होते तो ऑन का प्रयोग करते। लेकिन यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बिना स्पर्श किए ऊपर से क्या कर रहे हैं, उस पेड़ के ऊपर से जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका जो प्रीपोजिशन आएगा, वो कौन सा प्रीपोजिशन आएगा श्रीमान जी, अबोव क्या आएगा, प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा आएगा, अबोव। उसी प्रकार से द एरोप्लेन वाज फ्लाइंग, जो एरोप्लेन है, जो हवाई जहाज है, वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है, किसके ऊपर से, ब्लैंक द क्लाउड्स, जो बादल हैं उनके ऊपर से वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो ये भी इसके ऊपर से उड़ा है, उसको बिना छुए, किनको, बादलों को। तो इसके लिए भी आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, अबोव का क्या करोगे, प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे, अबोव का। जैसे तो यहां पे हम लिख दूं, तो यहां पे क्या आएगा, अबोव। समझ में आएगा पहला, अरे अबोव का पहला रूल समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। ये तो किसका रूल था आपका, अबोव का। किसका रूल था आपका, अबोव का क्या था, यूजेज था। दूसरा जो अबोव का क्या आएगा, यूजेज आएगा। जो दूसरा क्या आएगा, तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, आपका जो अबोव है, यानी अबोव के जो क्या है, यूजेज है, उनके बारे में क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो यानी कि जो दूसरा आपका जो अबोव का है, यूजेज है, वो कौन सा होगा, यानी पहला तो आपको बता दिया, तो हायर दान होते हैं, यानी स्पर्श किए बिना जो क्या होते हैं, ऊपर होते हैं, उनके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव का क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। लेकिन जो इसका दूसरा यूजेज है, वो क्या है, दूसरा जो इसका उपयोग है, यानी कि जो क्या होगा, बड़ा होगा उसके लिए, यानी कि क्या होगा, ग्रेटर इन नंबर,
ग्रेटर इन नंबर, ग्रेटर इन नंबर, यदि क्या हो, अधिक क्या हो, नंबर हो, ग्रेटर इन क्या हो, नंबर हो, और क्या हो आपका प्राइस। अरे यदि आपकी क्या हो, अधिक क्या हो, प्राइस हो, मूल्य हो, और यदि क्या हो, वेट, यानी कि आपके पास क्या हो, अधिक क्या हो, प्राइस हो, और यदि आपके पास क्या हो, वेट, यानी कि अधिक आपके पास क्या हो, वजन हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? यानी ये बोल रहा है कि ग्रेटर इन नंबर, प्राइस और क्या, वेट। अधिक आपके पास क्या हो, नंबर हो, प्रयास से अधिक नंबर हो, तो उनके लिए आप मूल्य, संख्या, और आपकी क्या है, अरे मूल्य हुआ, प्राइस हुआ, संख्या हुई, और आपका क्या हुआ, वजन हुआ। इसको अधिक के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तो आप यदि अबोव का प्रयोग करें, जैसे आपके पास एग्जांपल लिखूं, इट वेट, इट वेट, इट वेट्स, यानी कि उसका क्या है, वजन, इट वेट्स ब्लैंक 10 टन्स, 10 टन्स, 10 टन्स, ठीक है, हुआ नहीं हुआ? तो यहां पे आप किसका प्रयोग करोगे, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अबोव का। किसका प्रयोग करोगे, अबोव, जो आपके क्या है प्रीपोजिशन है, उसका क्या किया जाएगा, अबोव प्रीपोजिशन का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। यदि आपको और भी कोई एग्जांपल लिखें, द टेम्परेचर इज अबोव एवरेज, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका तापमान है, वो क्या हो चुका है, ऊपर हो चुका है, किससे, औसतन से क्या हो चुका है, ऊपर हो चुका है। द शुगर प्राइसेस, जो शुगर की जो क्या है कीमत है, शुगर प्राइसेस अबोव 20 केजीज, यानी कि ये बोल रहा है कि जो जो शुगर, द शुगर शुगर प्राइस, द शुगर प्राइस, जो शुगर की जो क्या है कीमत है, वो क्या हो चुकी है, अबोव, ऊपर हो चुकी है। कितने ऊपर हो चुकी है, यानी कि पर 20, यानी कि 20 पर केजी, 20 पर केजी, 20 पर केजी, यानी कि 20 रुपए प्रति केजी से ऊपर क्या हो चुकी है, उसकी कीमत हो चुकी है। तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। तो पहला तो आपको बताया हायर देन, दूसरा आपको बताया ग्रेटर इन नंबर, प्राइस एंड वेट, यानी कि अधिक, मूल्य, संख्या और वजन को अधिक बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का क्या जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। तीसरा, यदि हम आपके पास इसका प्रीपोजिशन का, अबोव प्रीपोजिशन का क्या करें, यूज करें, तो आपका क्या आ सकता है, बियॉन्ड, यानी कि आप श्रेष्ठ या परे के लिए, मतलब आपका क्या होगा, बियॉन्ड होगा, वो भी क्या, सुपीरियर टू आउट ऑन ट्रेंड्स, यानी कि बियॉन्ड, सुपीरियर टू आउट ऑफ रीच, यानी कि बियॉन्ड। तीसरा आपका होगा बियॉन्ड, और बियॉन्ड सुपीरियर, बियॉन्ड सुपीरियर यानी कि श्रेष्ठ, उससे भी परे है क्या, श्रेष्ठ के लिए, बियॉन्ड सुपीरियर टू और आउट रीच ऑफ, टू और आउट रीच ऑफ, टू आउट और रीच ऑफ। इसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, तब भी आप प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे। जैसे आपके पास मैं सेंटेंस लिखूं, ही इज ब्लैंक, ही इज ब्लैंक जेलियस, ही इज ब्लैंक जेलियस, LOUS, जेलियस, यानी कि वह क्या है, ईर्ष्यालु है, लेकिन उससे भी बड़ा, उससे भी बड़ा वह क्या है, ईर्ष्यालु है। मनीष इज, मैं ऐसे लिखूं, मनीष या महेश, महेश इज खालिस्तान 50, यानी कि वह कितने से ऊपर है, 50 से भी क्या है, ऊपर है। तो इस प्रकार से आप अबोव या परे या श्रेष्ठ बताने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। समझ में आ रहा है यार? यानी बियॉन्ड, सुपीरियर टू और आउट ऑफ रीच, बियॉन्ड, सुपीरियर टू, आउट ऑफ रीच, परे या श्रेष्ठ बताने के लिए आप किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करोगे, अबोव का। दूसरा आपको बताया ग्रेटर इन नंबर एंड प्राइस एंड वेट, यानी कि अधिक आपकी क्या हो, मूल्य हो, अधिक आपके पास क्या हो, नंबर हो, अधिक आपके पास क्या हो, वजन हो, उसको बताने के लिए अब आप किसका प्रयोग करोगे, अबोव प्रीपोजिशन का किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा, अबोव प्रीपोजिशन का किया जाएगा, प्रयोग किया